तो पिता का एक ही धैर्य, मात पिता का एक ही धर्म, मात पिता का, मात पिता अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते। माता सुनीति अपने पुत्र को महाराज अच्छे संस्कार देती। आज धीरे 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 करके जब ध्रुव जी 4.5 वर्ष के हुए, ध्रुव जी जब 4.5 वर्ष के हुए, महाराज निवेदन करना चाह रही थी। ध्रुव जी अपने हम उम्र के बच्चों के साथ आज जब खेलने लगे तो खेलते खेलते उन बच्चों ने ध्रुव जी से एक प्रश्न कर दिया और कहा कि जाओ और जाकर के अपनी माँ से पूछ करके आओ कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। क्या पूछा? पूछ करके आओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है। अगर तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे पिता का नाम ना बताए तो कल से हमारे साथ खेलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूछ करके आओ। श्री राधे निवेदन करना चाह रही थी आप सभी लोगों से। ध्रुव जी महाराज पहुंचे अपनी माता के पास। वो 4.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में वो आंसू लिए माता सुनीति से पूछ रहे, माँ मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे कभी अपने पिता के प्रेम की कमी महसूस हुई ना। माँ आप मुझे इतना प्रेम दिए हो, इतना प्रेम दिए हो कि कभी पिता के प्रेम की कमी महसूस नहीं हुई। पर माँ पिता के प्रेम की कमी महसूस नहीं हुई, पर आज पिता के नाम की कमी महसूस हो रही है। माँ बताओ ना मेरे पिताजी का नाम क्या है। उन खेलने वाले बच्चों ने मुझसे कहा है अपने पिता का नाम पूछ के आना, वरना कल से हम तुम्हें अपने साथ खेलने की अनुमति नहीं देंगे। माँ बताओ ना क्या नाम है मेरे पिताजी का। माता सुनीति की आंखों में आंसू भर आए। माता सुनीति ने कहा, ध्रुव तुम कोई साधारण नहीं हो, ना तुम्हारे पिता साधारण है ना तुम्हारा वंश साधारण है। तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तुम मनु शत्रुपा के पौत्र हो, महाराज उत्तानपाद के पुत्र हो। तुम्हारे पिता का नाम महाराज उत्तानपाद है जो इस नगर के राजा हैं। जब इतना सुना ध्रुव जी दौड़ पड़े, सीधा राजमहल की ओर। जैसे ही राजसभा में आए, उत्तानपाद ने ध्रुव जी को उठा करके अपनी गोद में बिठा दिया। उत्तानपाद जी ने ध्रुव को गोदी में बिठा लिया और जो सुरुचि का बेटा है ना उत्तम, वो हाथ पकड़ के नीचे खड़ा है। जैसे ही अपनी गोदी में बिठाला,
श्री उत्तानपाद जी ने ध्रुव को, जब सुरुचि ने ये नजारा देखा, उसने एक बार भी नहीं सोचा महाराज, उसने नन्हे ध्रुव जी को कंधा पकड़ के उठाया और उठा करके महाराज जमीन पर पटक दिया। महाराज एकदम जैसे ही पटका, मानो कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा मानो किसी छोटे से प्यारे से कमल को तोड़ करके तपती हुई रेतीली हुई जमीन पर फेंक दिया हो, जैसे वो कमल मुरझा जाता है। आज वैसे उत्तानपाद जी मुरझा गए महाराज, उत्तानपाद जी भी मुरझाए गए। सोच रहे हैं मेरे सामने मेरे पुत्र को पटक दिया। नीचे ध्रुव जी भी सोच रहे हैं। ध्रुव जी मुरझा गए। नन्हा सा 4.5 वर्ष का बालक अपनी पिता की ओर देख रहे हैं कि शायद महाराज उत्तानपाद कुछ कहे, शायद पिता कुछ कहे, पर नहीं, एक शब्द नहीं कहा उत्तानपाद जी ने। ध्रुव जी रोने लगे और सुरुचि बोल पड़ी, अरे ध्रुव, अगर तू अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है ना, तो एक काम कर, पहले भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि जब तेरा अगला जन्म हो तुझे उस सुनीति की कोख से नहीं, महारानी सुरुचि की कोख से जन्म दे, तब कहीं तू जाकर के अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी। ध्रुव जी को महलों से निकलवा दिया। वो 4.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज माता सुनीति के पास आके कहने लगे, माँ, माँ, मुझे छोटी माँ ने डांटा। अगर आजकल की माताएं